नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। मित्रों, इस वीडियो में हम जो जानकारी जानने वाले हैं, ये जानकारी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने महान ग्रंथ में यानी कि बुद्ध एंड हिज धम्मा में दी है। आज हम प्रकृति नामक चंडाली की धम्म दीक्षा के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मित्रों, जल्द से जल्द हमें भगवान बुद्ध और महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के इस फैमिली को 1 लाख के पार पहुंचाना है, तो जरूर सब्सक्राइब करें। उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन राम में विराज रहे थे। तथागत भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद भिक्षार्थ के लिए नगर में गए थे। भोजन के बाद आनंद पानी पीने के लिए नदी की ओर जा रहे थे। उन्होंने एक लड़की को देखा जो नदी से घड़े में पानी भर रही थी। शिष्य आनंद ने उससे पानी मांगा। लड़की का नाम प्रकृति था। बोली, मैं चांडाल कन्या हूं, मैं पानी नहीं दे सकती। शिष्य आनंद ने उत्तर दिया, मुझे पानी चाहिए, मुझे तुम्हारी जाति नहीं चाहिए। तब लड़की ने आनंद को अपने बर्तन से कुछ पानी दिया। तब आनंद जेतवन लौट आई। वह लड़की भी आनंद के पीछे पीछे आई और आनंद के निवास स्थान का पता लगा लिया। उसने यह भी मालूम कर लिया कि उसका नाम आनंद है और वह भगवान बुद्ध के शिष्य है। घर लौटकर उसने अपनी माँ मातंगी से सारा वृत्तांत कहा और जमीन पर लेटकर रोने लगी। माँ ने रोने का कारण पूछा। लड़की बोली, यदि तुम मेरा विवाह करना चाहती हो तो मैं केवल आनंद से करूंगी, मैं किसी अन्य से नहीं करूंगी। माता ने शिष्य आनंद का पता लगाया। लौटकर लड़की से बोली, विवाह असंभव है क्योंकि आनंद एक भिक्षु है। यह बात सुनी तो लड़की बहुत दुखी हुई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह इसे भाग्य रेखा स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने कहा, माँ, तुम जादू टोना जानती हो? माँ बोली, क्यों नहीं? तो तुम इस उद्देश्य के मूर्ति के लिए क्यों जादू टोना नहीं करती? माँ बोली, मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है। मातंगी ने आनंद को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। लड़की बहुत प्रसन्न हुई। मातंगी ने तब आनंद को कहा कि उसकी लड़की उससे शादी करने के लिए अत्यंत व्याकुल है। आनंद ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर चुका हूँ, मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। मातंगी बोली, यदि तुम मेरी लड़की से विवाह नहीं करते तो वह आत्महत्या कर लेगी। इसकी तुम्हारे प्रति इतनी अधिक आसक्ति है। आनंद का उत्तर था, मैं असमर्थ हूँ। लड़की चिल्लाई, माँ, दरवाजा बंद कर दे, उसे बाहर न जाने दे। मैं देखूंगी कि आज ही रात को वह मुझे पत्नी रूप में कैसे नहीं ग्रहण करता। माँ ने वैसे ही किया जैसे लड़की चाहती थी। लड़की ने अपने आप को अच्छी से अच्छी तरह अलंकृत किया और अंदर आई। आनंद पर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में माँ ने अपने जादू टोने का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप कमरे में आग जल उठी। माँ और लड़की दोनों को हार माननी पड़ी। उन्होंने आनंद को स्वतंत्र कर दिया। वापस लौटकर आनंद ने सारी बात तथागत गौतम बुद्ध को बताई। जब आनंद लौटे तो उसने देखा कि लड़की जेतवन विहार के दरवाजे पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। जब लड़की सामने आई, तथागत ने प्रश्न किया, तुम आनंद का पीछा किस लिए कर रही हो? लड़की का उत्तर था कि वह उससे विवाह करके रहेगी। बोली, मैंने सुना है कि वह अविवाहित है, मैं भी अविवाहित हूँ। भगवान बुद्ध बोले, आनंद भिक्षु है, उसके सिर पर बाल नहीं है। यदि तुम भी उसकी तरह मुंडन कर लो तो मैं देखूंगा कि कुछ हो सकता है। लड़की बोली, मैं इसके लिए तैयार हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, मुंडन करने से पूर्व तुम्हें अपनी माँ से अनुमति लेनी होगी। लड़की माँ के पास आई और बोली, माँ, जो तुम नहीं कर सकी वो मैंने कर दिखाया है। भगवान बुद्ध ने वचन दिया है कि यदि मैं मुंडन कर लूं तो वह आनंद से मेरा विवाह कर देंगे। माँ क्रोधित होकर बोली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मेरी लड़की हो और तुम्हें सर के बाल रखने चाहिए। तुम आनंद जैसे समन से शादी करने के लिए इतना क्यों तड़पती हो? मैं किसी अच्छे आदमी से तुम्हारी शादी कर दूंगी। उस लड़की का उत्तर था, यह तो मैं आनंद से शादी करूंगी या मर जाऊंगी। माँ ने अपना विरोध वापस ले लिया और लड़की ने मुंडन कर लिया। तब लड़की तथागत के सामने उपस्थित हुई। बोली, आपके आदेश के अनुसार मैंने अपना मुंडन करा लिया है। तथागत ने कहा, आखिर तू चाहती क्या है? आनंद के शरीर का कौन सा हिस्सा है जिसे तुझे प्रेम है? लड़की बोली,
मैं उसकी नाक से प्यार करती हूँ, मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ, मैं उसके कानों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आवाज से प्यार करती हूँ, मैं उसकी आंखों से प्यार करती हूँ, मैं उसकी चाल से प्यार करती हूँ। तब भगवान बुद्ध बोले, क्या तुम जानती हो कि आंखें आंसुओं का अड्डा मात्र है, नाक सींड का घर है, मुंह में थूक ही भरा रहता है, कानों में मैल ही मैल होता है और शरीर मल मूत्र का खजाना मात्र है। जब स्त्री पुरुष सहवास करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, जहाँ जन्म है वही मृत्यु भी है, जहाँ मृत्यु है वही दुख भी है। लड़की, मैं नहीं जानता कि आनंद से शादी करके तुम क्या पाओगी। लड़की गंभीरतापूर्वक सोचने लगी और इस परिणाम पर पहुंची कि आनंद से शादी करना बेकार है। उसने अपना यह मत तथागत पर प्रकट कर दिया। भगवान बुद्ध को अभिवादन कर लड़की बोली, अज्ञान के वशीभूत होकर ही मैं आनंद के पीछे लगी थी, अब मेरी आंखें खुल गई है। तभी भगवान बुद्ध बोले, हे प्रकृति, अद्यपि तुम चांडाल कन्या हो, किंतु तू श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श का काम देगी। तू नीच जाति के है सही, लेकिन ब्राह्मण तुझसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय तथा धर्म के पथ से विचलित न होना। तेरी कीर्ति राजसिंहासन पर बैठी हुई रानियों की कीर्ति से बढ़ जाएगी। शादी की बात जाती रही तो अब उसके सामने भिक्षुणी संघ में प्रविष्ट होने की अतिरिक्त दूसरा मार्ग न था। उसने गौतम बुद्ध से इच्छा प्रकट की कि मैं भिक्षुणी संघ में शामिल होना चाहती हूँ। तथागत ने उसे अनुमति दी और वे भिक्षुणी संघ में शामिल हो गई। इस तरह मित्रों, महान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने महान ग्रंथ बुद्धायनिर्धम्मा में गौतम बुद्ध के विद्वत्ता को प्रकट किया है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और आप हमारे सिंबल ऑफ नॉलेज पीजी इस ऑफिशियल फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं। पेट्रियम के माध्यम से आप मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।